बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं, खुश और बहुत मज़े में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे सुबह का टाइम है, अभी 6:30 बज रही है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं बच्चों का लंच बॉक्स। तो आज मैं टिफ़िन में रोटी सब्ज़ी पराठे रख रही हूँ, बस कुछ भी ख़ास नहीं। और मीठे में मैं यहाँ दोनों के लिए ना हलवा बना रही हूँ। तो मैं टिफ़िन में भी रख दूँगी और अगर नाश्ता करने का मन हुआ, जो कि बहुत कम होता है उन लोगों का, तो फिर मैं यही हलवा खिला दूँगी दोनों को। तो जी बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना मैंने किचन का काम समेटा, जो कि नाश्ता बनाते टाइम ना बर्तन वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, जल्दबाजी में सब काम करती हूँ ना मैं। तो ज़ाहिर है थोड़ा ना थोड़ा किचन ख़राब हो ही जाता है। तो फिर वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से साफ़ की, झाड़ू वगैरह लगाई और उसके बाद ना मैंने सबसे पहले अपना नहाने का काम किया, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर मैं सुबह जल्दी से नहा लेती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश फ़ील होता है। तो इसलिए ना मैं नहाती हूँ सबसे पहले। और अगर तो कभी बिज़ी रहती हूँ ना, जैसे ये उठ जाते हैं अगर जल्दी, तो फिर मैं इनके जाने के बाद ही नहाती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने क्या किया, बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद मैं नहाने चली गई। उसके बाद फिर मैंने इनको उठाया, तो बस अभी मैं उन्हीं के कामों में लगी हूँ। उनकी दुकान जाने से पहले जो भी उनकी ज़रूरत का सामान होता है वो देना लेना, और साथ ही साथ अपना रूम भी साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि रात में मैंने कुछ कपड़े फैलाए थे तो वो सारे सूख गए थे, तो उनको ही उठा के रख रही थी मैं। तो जी इस वक्त ये जा चुके थे दुकान, और उसके बाद ना फिर मैं किचन में गई। मैंने सबसे पहले आटा मस के रख दिया थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए। उसके बाद ना फिर मैं यहाँ हॉल में आ गई ताकि हॉल थोड़ा सा साफ़ कर दूँ। तो यहाँ पे अयान हारिस जिस दिन स्कूल जाते हैं ना, उस दिन सारे काम वक्त पे होते हैं, और जिस दिन वो लोग घर पे होते हैं ना, उस दिन मेरे सारे काम ना टाइम के बाद ही होते हैं। हर काम में मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैंने हॉल वगैरह सब साफ़ कर दिया था। उसके बाद दादी भी मुँह हाथ धो के आ गई थी। तो मैं दादी का यहाँ पे रोटी बना रही थी। दादी बस नाश्ते में ना एक रोटी लेती हैं और उसके साथ ना चाय लेती हैं, बस उसके अलावा उनका कोई नाश्ता नहीं होता है। और उसी के साथ ना मैं अपने लिए यहाँ पे एक पराठा बना रही थी, क्योंकि मुझे भूख लगने लगी थी। अब मेरे नाश्ते का तो जी कोई टाइम टेबल है नहीं, भूख लगती है तो कुछ भी खा लेती हूँ, नहीं भूख रहती है तो नहीं खाती हूँ। और अगर छोटी मोटी भूख रहती है तो चाय बिस्किट लेती हूँ, अगर ज़्यादा भूख लगती है तो कुछ भी पराठा वगैरह जो भी घर में अवेलेबल होता है वो ले लेती हूँ। तो उसका ऐसा कोई ख़ास ना टाइम टेबल नहीं है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई भी नाश्ता नहीं है मेरा जो मैं डेली करूँ, तो कुछ भी चलता है। और नाश्ता करने के बाद ना फिर मैंने डायरेक्ट अपना काम शुरू किया रोटी बनाने का, क्योंकि रोटी अगर जल्दी बन जाती है ना तो ऐसा लगता है सारा काम जल्दी हो गया आपका। तो नाश्ते के तुरंत बाद ही अगर रोटी बना लो ना आप, तो मतलब सभी का नाश्ता हो गया हो, और उसके बाद अगर रोटी बना लो, या नाश्ते से पहले भी रोटी बना के आप रख दो, तो आपके ना काम बहुत ईजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मेरी एक रोटी बहुत बुरे तरीके से जल चुकी थी, जो कि कैमरे में इतनी जली हुई नहीं दिख रही, लेकिन ये बहुत बुरी तरीके से जली हुई थी। और मैं इसीलिए इसको शो कर रही थी, क्योंकि जब आप कैमरा सेट करते हो ना तो ये सारी गलतियां हो जाती है। लगता ज़रूर है कि ब्लॉगिंग करना कितना आसान है, आप बढ़िया वॉइस ओवर कर रहे हो और जगह जगह की फुटेज ले रहे हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ में आप घुसते हो ना, उसको करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि हर काम अपनी जगह मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसको आसान बनाया जाता है। कैसे आसान बनाया जाता है? कोई भी चीज़ को हवा ना बना के, बड़ा ना बना के आप उसको ईज़ी वे में करें। हर चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि नहीं नहीं हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा करके, तो चीज़ें हो जाती है। और जब तक आप बोलोगे ना कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, ये तो मेरे से नहीं हो सकता, तो फिर वो आपसे कभी नहीं होगा। तो एक तरीके से ना हर चीज़ मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको आसान तरीके से देखेंगे ना, तो आप हर चीज़ आसान ही पाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो मेरे साथ भी ये सारी गलतियाँ ना हर रोज़ होती हैं। मतलब जब आप वीडियो भी ले रहे हो, आपको ये भी देखना है कि आपके सारे काम भी टाइम पे हो, सारे काम भी सही तरीके से हो, बच्चों को भी देखना है और साथ ही साथ आपको ये भी नोटिस करते रहना है कि कहीं बच्चों को ये फ़ील नहीं हो रहा हो कि आपका सारा ध्यान ना मोबाइल पे ही लगा हुआ है और बच्चों पे नहीं है। क्योंकि इससे भी ना फिर काफ़ी बुरा असर होता है बच्चों को कि मम्मा देखो दिन भर मोबाइल में ही लगी रहती है। क्योंकि जब आप खुद ही मोबाइल में लगे रहोगे तो फिर बच्चों को कैसे आप रोक पाओगे मोबाइल चलाने से। तो फिर बस ये सारी छोटी-छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ करना पड़ता है। तो मैं इतने फूँक-फूँक के कदम रखती हूँ, मतलब बच्चों के हवाले से भी और घर में सारे काम के हवाले से भी, फिर भी ये सब छोटी-छोटी गलतियाँ ना होती रहती है। और इसी वजह से ना मैं कितने सारे काम तो अपने रात में या सुबह-सुबह करती हूँ जब अयान हरीश सो रहे होते हैं। जैसे सुबह फ़जर के पहले अपने एडिटिंग के काम करती हूँ या ये लोग जब कोचिंग में होते हैं ना तब करती हूँ। और इसीलिए मैं ना व्लॉग डालने में भी लेट हो जाती हूँ क्योंकि मेरे व्लॉग भी टाइम पे नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर मुझे मौका नहीं मिलता है ना, अगर एडिटिंग करने का कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन अगर नहीं मौका मिलता है तो नहीं कर पाती हूँ। और अगर मुझे जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही कर लेती हूँ। इस वजह से मेरी नींद भी बहुत कम होती है। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ ठीक है, जो भी है अच्छा है। इंशाल्लाह ताला एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो भी था ना, आपने जितनी मेहनत करे थे, आपने जितनी कम नींद लिए थे, आपने जो भी किया था ना, अपने आप को टाइम नहीं दे पाए या जो भी है वो इतने अच्छे वक्त में बदल जाएगा कि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि वो जो वक्त था, आज आपको जो मुश्किल लग रहा है ना, कल वो बहुत आसान लगेगा। जब आपको उसके बदले जो आने वाला कल है उसमें जो भी मिलेगा ना इंशाल्लाह, तो फिर आपको वो चीज़ें बहुत छोटी लगने लगेगी कि बस इतनी सी मेहनत का अल्लाह ने ये सिला दिया। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। अगर आप पॉज़िटिव सोचेंगे ना तो हमेशा आपके साथ पॉज़िटिव चीज़ें ही होगी। और अगर आप किसी चीज़ में, छोटी सी चीज़ में भी अगर आप नेगेटिविटी ढूंढोगे, बुराई ढूंढोगे या आप ढूंढोगे कितनी मुश्किल है या ये ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर वो आपसे कभी नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। आप कोशिश करें और अच्छी कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में है। अगर हमारे नसीब में है तो कामयाबी हमसे कहीं नहीं जाना है, और अगर हमारे नसीब में नहीं है तो अल्लाह हमें इससे भी बेहतर चीज़ से नवाजेगा। तुम तो गिरते पड़ते आ रहे हो, थक गए? हाँ, क्या हाई फ्लू अच्छा हो गया आपका? वो अच्छा हुआ है ना, तो पैर में डाल दो इसलिए। अच्छा मेरा बब्बर तेरा बेटा है वो? बब्बर से ओ बाप, तू मेरा बेटा हरीन, इसका बेटा दे। बब्बर शेर बेटा। बब्बर शेर बेटा, आगरे मुकरे बब्बर शेर बेटा। अच्छा जी, मैं ये जो सारी आपसे बातें कर रही हूँ ना, इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। मैं अपने आसपास का माहौल देख के मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी नोटिस की है, तो बस वही मेरे दिमाग में 2-3 दिन से चल रही थी, तो मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये सारी बातें जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ ब्लॉगिंग से जुड़ी नहीं है। वो तो मेरा सब्जेक्ट ब्लॉगिंग है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्पल ही ब्लॉगिंग का दे सकती हूँ, क्योंकि मैं वो करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग का उदाहरण दे के बता रही हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें हर उस मेहनत करने वाले पर लागू होती है, जो चाहे स्टूडेंट हो या कोई जॉब करने वाला हो या कोई सिलाई वाली हो या कोई पार्लर वाली हो। हर किसी की मेहनत की वजह से ही इंसान कामयाब होता है। तो ये हर उस कामयाब इंसान, ये हर उस मेहनत वाले की स्टोरी है जो वो मेहनत करके आगे जाना चाहता है या कुछ करना चाहता है।
तो बस आप लोगों से शेयर करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि अच्छा सोचो, अच्छा होगा, मेहनत करते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देगा और इंशाअल्लाह मुझे भी कामयाबी देगा। और बस इसी के साथ आप देखें जी, मैं यहाँ पे ना पोछा लगाने लगी हूँ और पूरे घर का बात करते करते ना मैंने पोछा लगा दिया, घर एकदम चमका दिया आगे से पीछे तक। और साथ ही साथ मेरा खाना भी कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने एक साथ कितने सारे काम किए, एक तो काम करती गई, उसके बाद ना मज़े मज़े के आपके साथ मैंने इतनी सारी बातें की हैं। अब मैं यहाँ ना बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ और हारिश का मैंने ना होमवर्क करवा दिया था, तो वो यहाँ से उठ के तुरंत ही चला गया। जैसे ही होमवर्क हुआ ना वैसे ही बुक्स वगैरह सारी छोड़ के हट गया यहाँ से कि मम्मा कहीं और कुछ ना पढ़ाने बिठा दे। और वहीं पे ना मेरे कपड़े रखे हुए थे, तो वही मैं घड़ी करने लगी हूँ। सुबह के पड़े थे कपड़े, ऐसे ही मुझे मौका ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो ये कपड़े भी घड़ी करके अपनी जगह पे रख देती हूँ। और ये है जी शाम का टाइम, तो बच्चे वगैरह कोचिंग चले गए। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे मसाले वगैरह सारे जोड़ लिए थे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो सालन मैंने धो लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे मैरिनेट कर रही हूँ। तो जितने भी सारे मसाले थे ना मैं यहाँ सब्ज़ी में डाल रही हूँ। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे खाना बनाऊँगी, तो तब तक मेरा ना चिकन मैरिनेट हो जाएगा। और जी यहाँ पे बिरयानी मेरी बनके तैयार हो गई थी, तो बस अब ना इस पे कलर वगैरह चढ़ाने हैं। और भैयू ना मेरे साथ हेल्प करवाता है बिरयानी बनाने में, और उसके बिना तो मेरी बिरयानी बन ही नहीं सकती, क्योंकि कलर तो वही डालता है और कलर के बिना बिरयानी बिरयानी नहीं पुलाव हो जाता है। तो बस अभी वही इंतज़ार कर रहा है कि मम्मा अब बस भी कर दो, कलर डालने दो मुझे। तो अब वो कलर डालेगा, उसके बाद मैं इसको दम करूँगी। हमारे घर में जब बिरयानी बनती है तो इतनी जल्दी सबको भूख लगने लगती है, और बस वो बन के तैयार नहीं होती, उससे पहले पेट में चूहे कूदने लगते हैं। और यहाँ पे सबको खाने का इंतज़ार रहता है और हारिश को कलर डालने का। तो यहाँ पे जी हारिश कलर डाल रहा है, और इसी के साथ अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। मिलते हैं जी अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और मेरी जो भी बातें अगर सुन के एक जने को भी अगर एक इंसान भी मेरी बात सुन के अगर पॉजिटिव सोचने लगेगा ना, तो मेरी बातों का ना मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं इन्हीं बातों को सुन के ना यहाँ तक आई हूँ। एक घर चलाना, हर चीज़ को देखना, बच्चों को भी, काम को भी, ब्लॉगिंग को भी, आप इबादत में भी उसी तरह हिस्सा लेना जैसे बाकी कामों में ले रहे हो, ये सब कुछ आसान नहीं होता। तो हर चीज़ हो सकती है अगर हम उसको चाहें तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।